Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में रिलेशंस हैं उनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ने बैक किया है मालदीव्स को अफगानिस्तान के ओवर किसके अंदर? यूएन जनरल असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए प्रायर कमिटमेंट हमने की हुई थी, उसके बेस के ऊपर हमें डिस्कस करना है इंडिया और मालदीव की रिलेशनशिप को अभी कैसे चल रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, उसके बारे में। और इसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें डिस्कस करना है। इट मीन्स हमें उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है, हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी बताना है, और साथ ही साथ प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी क्या क्या टाइज चल रही हैं, क्या क्या कॉपरेशन चल रहे हैं, उनके बारे में भी बताना है। और आप करंट में ये डाल सकते हैं कि इंडिया ने सपोर्ट किया है मालदीव्स को, तो हम डेफिनेशन में हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि अब करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में। और इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल ग्रुपिंग और एग्रीमेंट के अंदर, और इफेक्ट इन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स जो कंट्रीज़ के अंदर है हमारे इंटरेस्ट के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं हम इंडिया और मालदीव के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, कल्चरल बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, डिप्लोमेटिक भी, कमर्शियल भी, एथनिक भी और लिंग्विस्टिक भी। इंडिया पहला ऐसा नेशन है जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था मालदीव्स को, और मालदीव है वो एक नेशन है आइसलैंड्स का। और हम दोनों ही, इंडिया और जो मालदीव्स हैं, दोनों ही साउथ एशिया के अंदर हैं। और रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया है मालदीव्स को, जो 76 सेशन है UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके अंदर कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करें। आप मैप भी डाल सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर तो आप ज़रूर से ज़रूर मैप डालिए। रिलेशंस में भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस हैं। ये हमारी कंट्री इंडिया है, और ये जो आइसलैंड का नेशन है मालदीव, ये है इंडियन ओशन के अंदर ही है ये। चलिए देख लेते हैं इंडिया और जो मालदीव की रिलेशन है। 1988 के अंदर मिशन कैक्टस लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ताकि हेल्प की जा सके मालदीव्स की, क्योंकि वहाँ पे कूप देखने को मिला था और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली थी। मालदीव है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। मालदीवियन स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, और जो मालदीव है वो इम्पोर्टेंट पार्टनर है हमारा इंडियन ओशन के अंदर, ताकि हम डील कर सकें जो चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है उसको टैकल करने के लिए। इंडिया और मालदीव्स की दोनों की ही साथ में पॉलिसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर और अर्बन प्लानिंग को लेकर। फिर दोनों ही कंट्री हैं सार्क के मेंबर हैं, और जो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मालदीव से वो इंडिया के अंदर आते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। मालदीव काफ़ी सारे लोगों के लिए टूरिस्ट और जॉब डेस्टिनेशन का भी काम करता है। कॉपरेशन क्या क्या है इंडिया और मालदीव के बीच में? डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है मालदीव को, मतलब कि मालदीव के जो नेशनल डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं वो इंडिया के अंदर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हम एक साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर उसका नाम दिया गया है एक्वेरियन। सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या है? इसके अंदर हम इमरजेंसी असिस्टेंस देते हैं मालदीव को जब भी उससे ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जाना, 1988 के अंदर लॉन्च किया था जो, वैसे ही हम सपोर्ट करते रहते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मालदीव के अंदर डिज़ास्टर जैसे कि सुनामी आ गई थी 2004 के अंदर, और फिर माले के अंदर क्राइसिस हो गया था, वाटर क्राइसिस 2014 के अंदर, उसके अंदर, और करंटली जो कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी वैक्सीन और PPE किट्स और साथ ही साथ काफ़ी सारी अदर मेडिसिन भी दी हैं। और ऑपरेशन जो मिशन सागर था हमारा, उसके अंदर भी काम किया है मालदीव के लिए। ऐसे सारे डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर जो ट्रेड कॉपरेशंस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इसके अंदर क्या है, इंडिया है वो मालदीव का 4th लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, और मालदीव का 5th लार्जेस्ट सोर्स है, मतलब कि हमारी कंट्री से काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं वो इसके अंदर जाते हैं, इसलिए हम 5th लार्जेस्ट जो सोर्स बनते हैं टूरिस्ट अराइवल का मालदीव्स के अंदर। और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस क्या है, हम पहली ऐसी कंट्री हैं जिसने प्रपोज किया है कि हम कंसल्टेंट ओपन करेंगे एडेयर सिटी के अंदर, जो मालदीव्स के अंदर लोकेटेड है उसके अंदर। और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ क्या है इंडिया, इसके अंदर क्या है, इंडियन ओशन के अंदर बढ़ती जा रही है इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की, और साथ ही साथ चाइना को टैकल करने के लिए भी। फिर कंसर्न्स क्या क्या है, लगातार देखने को मिल रहा है कि मालदीव्स के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। फिर डोमिनेंस देखने को मिलता है चाइना का
स्पेशली जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं ऐसे ऐसे प्रपोजल दिए जाते हैं जिसके अंदर वो स्टॉक हो जाता है। रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि टेररिज्म देखने को मिलता है, और IS भी है वो भी उसके अंदर काम करती हैं, ये भी बढ़ती जा रही है। और फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी हमारे लिए कंसर्न है। और मालदीव के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेब्ट बने हुए हैं, वो भी ह्यूज कंसर्न है हमारे के लिए। और जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या उठाने की ज़रूरत है, इंडिया को स्ट्रेंथ करना होगा पीपल टू पीपल टाइज़ को, जैसे कि हम डायस्पोरा हमारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इंडिया है वो डेवलप कर सकता है अपने जो आइसलैंड सिटीज़न, जैसे कि अंडमान और निकोबार को भी बनाने की कोशिश भी की जा रही है, तो हम उनको भी टूरिस्ट हब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मालदीव ने किया है। हम दोनों ही कंट्रीज़ हैं उनको काम करना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर और रेजिलेंस के अंदर, जैसे कि सुनामी के अंदर काम किया जा सकता है, और जो साइक्लोन है और काफ़ी सारी क्लाइमेटीज़ देखने को मिलती हैं उनके अंदर भी। और दोनों ही कंट्री को नीड है कि वो एक साथ काम करें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ताकि प्रिजर्व किया जा सके कोरल रीफ को। और मालदीव से वो इम्पोर्टेंट पार्ट है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का, सो इस वजह से हमें प्रोवाइड करवानी होगी उसे असिस्टेंस, ताकि वो चाइना का जो भी डेब्ट है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। और इसी के साथ साथ क्वाड का जो विज़न है ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का, उसके अंदर भी काम करेंगे। फिर हमारा कंक्लूजन क्या है, मालदीव है वो हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका पार्ट है। इंडिया इस वजह से कमिटेड है और डेवलपमेंट पार्टनर है उसका, ताकि स्टेबल और प्रॉस्परस और पीसफुल जो मालदीव्स है उसे बनाया जा सके। सपोर्टर हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। हमें मालदीव्स की ज़रूरत है ताकि हम चाइना को टैकल कर सकें, तो इस वजह से हमें दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर काम करना होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।